आपके किसी दोस्त का आपके पास कॉल आता है और ये कहता है कि आप अपना अकाउंट उसको रेंट पर दे दें, जिसके बदले में वो आपको कुछ पैसा देगा। वो पैसा 50,000 लाख रुपए भी हो सकता है और उस अकाउंट में से जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो व्यक्ति करेगा, अपने तरीके से काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है कि आपका दोस्त या आपका कोई भी जानकार या आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका अकाउंट रेंट पे लेता है और उस अकाउंट रेंट पे लेने के बदले आपको पैसा देता है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता वो अकाउंट किस काम में आएगा, किस यूज़ में आएगा। हो सकता है वो ट्रेडिंग के काम में आए, गेमिंग के काम में आए, या टोटल साइबर फ्रॉड करने के काम में आए। अगर आपके अकाउंट का उपयोग इस तरीके से किया जा रहा है तो ऐसे साइबर फ्रॉड से आप सतर्क रहें। आप इस चीज़ से भी सतर्क रहें कि आपके अकाउंट में किस किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। हो सकता है साइबर टेररिज्म के भी आप शिकार हो जाएं, टेररिस्ट ग्रुप से भी ये पैसा है। क्योंकि होता क्या है, आपका अकाउंट इसलिए रेंट पे लिया जाता है क्योंकि सरकार को 28% टैक्स देना पड़ता है अगर कोई ट्रेडिंग के काम में कर रहा है, गेमिंग के काम में कर रहा है। वो सरकार का टैक्स बचाने के लिए आपको 1 या 2% दे दिया जाता है और इस तरीके से आपके अकाउंट को रेंट पर लेके काम किया जाता है। सरकार से टैक्स बचाकर वो लोग आपको किराया देते हैं। अब बात हम उन लोगों की करते हैं जो ये अकाउंट रेंट पे लेते हैं। विदेश में रहते हैं वो लोग, जो इनके गिरोह के इनके लीडर होते हैं, वो लोग विदेशों में रह के कुछ लोकल लाइट से संपर्क करके वो अकाउंट रेंट पे लेवाते हैं और आपके इस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन अगर पुलिस पकड़ने आएगी, आपके अकाउंट में कोई भी साइबर क्राइम कंप्लेंट होगी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस अकाउंट के अकाउंट होल्डर हैं। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि साहब मैंने तो अपना अकाउंट रेंट पे दिया था, क्योंकि कोई भी लीगल काम आपके अकाउंट से अगर होगा तो जवाबदेह आप ही हैं। चलिए मान के चलिए कंप्लेंट कोई नहीं होती है साइबर क्राइम की, तो भी आप मुलजिम बन सकते हैं। अब वो कैसे होगा? 1 करोड़ रुपए का अगर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ तो सरकार को आपको ये बताना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया। 30% सरकार टैक्स भी लेगी। 30 लाख रुपए तो आपका टैक्स बन गया है उस चीज़ में जिसके लिए आपको 1 लाख और 2 लाख रुपए मिले हैं। अब हम उन लोगों की बात भी करते हैं जो ये अकाउंट रेंट पर लेकर और अलग अलग लोगों को भेजते हैं। उन लोगों को भी जितना कम अमाउंट इस काम के लिए मिल रहा है, उससे ज़्यादा के लिए वो मुलजिम बनाए जा सकते हैं। अगर किसी से कोई बड़ा फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम कंप्लेंट हो गई कहीं से भी, तो आप मुलजिम माने जा सकते हैं। 420 के IT एक्ट आप पर लग सकता है। और अगर किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से पैसा आ गया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, आप तो एक जनरली अपना अकाउंट दे दिया, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से पैसा आ गया और मान के चलिए आपके अकाउंट का यूज़ उन टेररिस्ट ने कर दिया कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने में, उस पैसे से बॉम्ब खरीदे गए, उस पैसे से गन खरीदी गई, तो आपको टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा भी माना जा सकता है, जो कि आप नादानी में करते हैं। तो अपने अकाउंट में कहाँ से पैसा आता है, ये बात की जानकारी आप रखें। आप मनी म्यूल ना बने। जो लोग अपना अकाउंट रेंट पर देते हैं उनको मनी म्यूल कहा जाता है। मनी का मतलब पैसा, म्यूल का मतलब खच्चर। आपको उस खच्चर की कैटेगरी में रखा जाता है जिसका काम है सामान को ढोना। एक अकाउंट से पैसा आया और दूसरे अकाउंट में इस अकाउंट के जरिए ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसे लोगों को भी शिकार बनाया जा सकता है। और जनरली वो लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो नए लड़के हैं या किसी परेशानी का शिकार हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है और ना चाहते हुए भी कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं, साइबर क्राइम कर बैठते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं जो आपका अकाउंट लेने के लिए कहते हैं, अकाउंट रेंट पे लेने के लिए कहते हैं, तो इन लोगों से बचें। हो सकता है ये लोग अच्छे हों, लेकिन आपका अकाउंट में पैसा कहाँ से आता है, किन लोगों के पास आपका अकाउंट जाता है, ये आपको नहीं पता होता। आपके फ़ोन में तो मैसेज तक नहीं आता। मैसेज भी उन लोगों के फ़ोन में आता है जो लोग आपका अकाउंट रेंट पे लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, मनी म्यूल ना बने। और अगर ऐसी किसी भी परेशानी में आप फंस चुके हैं कि आपका अकाउंट रेंट पर आपने दे दिया है, आपके खिलाफ साइबर क्राइम कंप्लेंट हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। डायरेक्ट भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब दें। और अगर राजस्थान के आप निवासी हैं या राजस्थान में कहीं से भी आपका केस हुआ है और चाहते हैं कि राजस्थान के किसी एडवोकेट या राजस्थान के किसी भी साइबर सेल डिपार्टमेंट से आपको मदद की आवश्यकता है, तो हम कोशिश करेंगे हम आपकी पूरी मदद करें। और अगर आप निर्दोष हैं
तो हमेशा हम आपके लिए तत्पर हैं। अगर आप गलतफहमी का शिकार होकर किसी भी तरीके से फंसे हैं, हम कोशिश करेंगे, हम दिल से प्रयास करेंगे कि आपको बचाया जाए और इस साइबर फ्रॉड के मुकदमों से आपको निकाला जाए, जिससे आपका जीवन सुरक्षित हो, सेफ हो और आगे से ऐसी गलती आपसे ना हो।